हेलो डिफेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल वीडियो में एसएससी के एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जो भी एग्जाम्स में यहाँ पर पेंडिंग में है उसका प्रोसेस अब जो कब से स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पर देखोगे तो झारखंड का इलेक्शन खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। ठीक है, इलेक्शन खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। तो आप लोग का प्रोसेस कब यहाँ पर देखोगे स्टार्ट होना जो जो है अब देखोगे तो यहाँ पर शुरू होने वाला है। क्योंकि देखोगे तो सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर सरकार बनेगा एंड प्रोसेस आप लोग का स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सरकार तो देखोगे तो प्रेजेंट गवर्नमेंट का ही सरकार बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बहुमत देखा जाने की जो 41 सीट यहाँ पर लाना था, वो यहाँ पर गठबंधन का सरकार जो प्रेजेंट में चल रहा है वही फिर से यहाँ पर गठबंधन का सरकार जो है बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ हेमंत सोरेन की तरफ से क्या बोला गया है। एंड हम बात भी करेंगे कि आप लोग का जो लेडी सुपरवाइजर वाले कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर सीजीएल का क्या होगा। एंड यहाँ पर झारखंड पुलिस हो गया, एक्साइज कांस्टेबल हो गया, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया। यानी कि जो वैकेंसी यहाँ पर पेंडिंग में था, जो कंप्लीट नहीं हुआ, जो इनकम्प्लीट है, उसका प्रोसेस यहाँ पर कब तक आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ बन गया है एंड जो भी यहाँ पर जिसका भी सरकार यहाँ पर जो जिसका भी यहाँ बहुमत मिला, यानी कि जब बहुमत मिल चुका है यहाँ पर चाहे जिसका भी सरकार हो, अब यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर वोटर्स थे यहाँ पर बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर वोट दिए हैं। अब जो भी यहाँ पर जीता है, जो भी जीत या हार यहाँ पर तो होना ही था, चाहे कोई भी पार्टी का हो। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर झारखंड को एक अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर डेवलपमेंट की ओर ले जाना, यानी कि जो है देखोगे तो यहाँ पर सब कुछ साथ में लेके जाना है। ठीक है, यानी कि सब कैंडिडेट्स को यहाँ पर साथ में लेके जाना है, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हो या फिर कोई भी हो या फिर स्टूडेंट हो। ठीक है, तो स्टूडेंट का मैटर देखोगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइटेड एंड पॉपुलर है। क्योंकि जिस तरह स्टूडेंट यहाँ पर स्ट्रगल किए हैं उस हिसाब से यहाँ पर उनको कुछ मिला नहीं है। अब यहाँ पर सरकार बन चुका है, अब यहाँ पर देखोगे तो कुछ वैसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी अड़चन यहाँ बीच में आ सकता है कि एक कारण जो है या फिर दूसरा कारण से हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, नहीं कर पाए। लेकिन अब यहाँ पर सरकार बनने वाला है। अब यहाँ पर उम्मीद है कि जो भी वैकेंसीज को क्लियर किया जाए। अब प्रोसेस का बात की जाए तो प्रोसेस आप लोग का जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है, यानी कि ज़्यादा डिले अब नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, बहुत वेट किया आप लोग। यहाँ पर बीच में इलेक्शन आ गया, प्रोसेस कुछ एग्जाम्स का चल रहा था, लेकिन इलेक्शन आने के कारण यहाँ पर जो है सब कुछ यहाँ पर जो स्टॉप हो गया था। अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आनी देखोगे तो आप लोग का जो है 30 तारीख मैंने बोला था कि 30 तारीख तक हो सकता है कि सभी एग्जाम्स का कुछ ना कुछ अपडेट आप लोग को देना यहाँ पर जो जेएसएससी की तरफ से यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार बनेगा तो सबसे पहला निवेदन यही है कि जेपीएससी का चेयरमैन का यहाँ पर नियुक्ति किया जाए। क्योंकि अब यहाँ पर सरकार का नियुक्ति हो जाएगा, मुख्यमंत्री का नियुक्ति हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर चेयरमैन का नियुक्ति नहीं होगा तो ये दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सबसे पहले जो काम है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आधा अधूरा रह गया है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ वैकेंसी है, क्योंकि स्टूडेंट परेशान है, उनका यहाँ पर सॉल्यूशन का सॉर्ट आउट अभी तक नहीं किया गया है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि फ़िलहाल यहाँ पर जल्द से जल्द इसका प्रॉब्लम जो आने स्टूडेंट झेल रहे उसको पूरा तरह से ख़त्म किया जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात जो यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम को फेयर तरीका से लिया जाए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम फेयर तरीका से नहीं होगा फिर यहाँ स्टूडेंट वही कुछ झेल रहे हैं जो पहले झेल रहे थे, वही झेलना पड़ेगा। पेपर लीक और जो भी मैटर है वो फिर से अगर यहाँ पर आता है तो फिर वही झेलना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर जो सरकार आने से फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर वही देख सकते हो कि अब हेमंत सोरेन की तरफ से यहाँ पर बोला गया कि विश्वास टूटने नहीं देंगे। हेमंत सोरेन तरफ से यहाँ पर बयान दिया गया, लिखा गया है कि सीएम ने कहा है कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ जनादेश दिया है उसे टूटने नहीं देंगे। राज्य की जनता ने लोकतंत्र की परिभाषा अनेकता में एकता, सौहार्द, भाईचारा का संदेश दिया है और निश्चित रूप से देश की जनता इसे गंभीरता से लेगी। एंड उसके बाद है कि लोकतंत्र की इस प्रतिस्पर्धा में शामिल सभी को शुक्रिया एंड सबको चुनाव की इस प्रक्रिया में आगे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसी ताकत दी कि जिसकी बदौलत सत्तासीन लोगों से उनके 5 साल के कामों के आधार पर सवाल जवाब करती है। उन्होंने राज्य की जनता को आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार की नज़र, आवाज़, काम, योजनाएं राज्य के अंतिम व्यक्ति, महिला और किसान, मजदूर हर वर्ग तक पहुंचेगी। इस चुनौती को पूरा करने के लिए सभी को मिलकर संकल्प लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि संकल्प ले इस राज्य की ये पिछड़ेपन की कलंक को मिलकर समाप्त करेंगे और अग्रणी राज्य में शामिल करने का प्रयास करेंगे। अनेकता में एकता और इस देश और राज्य की ताकत है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया कि कोई, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो जो बयान है, मैं बयान इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जीतने के बाद जो है यहाँ पर जो है ये बयान मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर इस पर काम किया जाता है तो। उसके बाद है कि इसीलिए उद्योग में जरूरी है और खेती बाड़ी भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में काम करने के लिए लोगों के सुझावों का आमंत्रित करते हुए हेमंत ने कहा कि उनकी सरकार पहले की तरह राज्य की जनता भावना के अनुरूप समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का हर संभव प्रयास करेगी।
इन सभी को साथ लेकर चलेगी, ठीक है। नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ अबुआ राज पूर्वजों के संघर्षों और सपनों के मुताबिक सोना हीरा झारखंड अब ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि हकीकत में बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला गया बात सही है कि यहाँ पर जो है हीरा झारखंड है, यहाँ पर जो है इसे जो कहावत है इसको बदलना जो हकीकत में यहाँ पर ज़रूरी है यहाँ पर जो है। तो ये सब जो भी यहाँ पर बयान दिया गया इसको यहाँ पूरा करना चाहिए, क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर जो भी वोट दिए यहाँ पर आपको अगर जिताएं तो उम्मीद के साथ जिताएं। एंड यहाँ पर ज़रूरी है कि जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर फुलफ़िल किया जाए, क्योंकि अब जो है लेट नहीं होना चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए झारखंड में कुछ है तो वो है एग्ज़ाम को फेयर तरीक़ा से करवाना, ठीक है। एग्ज़ाम को इंटरनेट बंद कर भी यहाँ पर जो सीजीएल का पेपर लीक का जो मामला था वह इंटरनेट बंद होने के बाद भी जो है यहाँ पर उसमें जो है बात आ रहा था कि पेपर लीक हो गया। तो ये सब जो नहीं होना चाहिए, जो भी उसका सही से जांच होना चाहिए एंड सही से रिक्वायरमेंट जो भी उसको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। अब झारखंड पुलिस का देखोगे एक्साइज कांस्टेबल वाले स्टूडेंट यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि सर एक यहाँ पर कब तक यहाँ पर होने वाला है उसका यहाँ पर जो एग्ज़ाम यानी कि दौड़ कंप्लीट कर लिया गया जो कि धूप में करवाया गया। तो बहुत जो है स्टूडेंट का वहाँ देखो करीबन जो 12 से 15 स्टूडेंट का डेथ हो चुका था। तो उतना सब कुछ होने के बाद यहाँ पर अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया गया। अब उम्मीद है कि जो भी प्रोसेस इनकम्प्लीट उसको यहाँ पर जो कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि लेडी सुपरवाइज़र का भी स्टूडेंट परेशान है उसका भी यहाँ पर है कि उसका भी रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो ये सब जो अभी तक जो आधा अधूरा छूट गया था उसको पूरा करना है, सही तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पर वही है, अभी यहाँ पर जीतने के बाद सबका दिमाग में ये है कि जो भी प्रोसेस इनकम्प्लीट था उसको जो है सही तरीके से करना है। सही तरीके से नहीं होगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि फिर जो स्टूडेंट वही चीज़ झेलेगा तो फिर यहाँ पर जो सरकार बनने से फिर कोई फ़ायदा रहता नहीं है, ठीक है। फिर वही चीज़ जो यहाँ पर झेल रहा है अगर वही चीज़ फिर से रिपीट हो रहा है तो फिर यहाँ पर वोट देने का क्या फ़ायदा रह जाएगा अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि जो है पहले से जो बहुत कुछ यहाँ पर चेंजिंग होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। जिसको भी आपने जिताया कुछ आपके एरिया में डेवलपमेंट करे, विकास करे, ताकि आपका जो समाज का विकास हो, झारखंड राज्य का विकास हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो अब सहायक आचार्य का, तो सहायक आचार्य का जो सबसे बड़ा वैकेंसी पेंडिंग में उसको यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पर आग्रह है कि जल्द से जल्द यहाँ पर इसका जो है फैसला जो सुरक्षित रखा गया उसको यहाँ पूरा किया जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। इतना टाइम यहाँ पर नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि करीबन 2 और 2.5 महीने हो चुका है। अभी तक यहाँ पर सहायक आचार्य को जो सबसे बड़ा वैकेंसी क्लियर करने का बात यहाँ पर रखा गया था कि यहाँ पर गठबंधन की सरकार यानी कि जेएमएम का सरकार था, यानी कि सरकार है, ठीक है, जो प्रेजेंट चल रहा है कि इसमें जो कंप्लीट करवा लिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल गया था सीटेट वर्सेस जेटेट का, लेकिन अभी तक फैसला दिया नहीं गया। तो सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह है कि जल्द से जल्द इसका जो फैसला यहाँ पर दे दिया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है। अब यहाँ पर स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, वेट करते करते यहाँ पर जो इलेक्शन खत्म हो गया एंड जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल रिक्वायरमेंट हो या फिर स्टेट लेवल रिक्वायरमेंट हो झारखंड का वो पूरा किया जाए, ठीक है। अब सीजीएल को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कहे कि सीजीएल का क्या होगा, तो देखो सीजीएल का अभी फिलहाल देखोगे तो हाईकोर्ट की तरफ से रोक नहीं लगा हुआ, ठीक है। हाईकोर्ट की तरफ से जब यहाँ फैसला आया था उस टाइम यहाँ पर 3 दिसंबर को जो है वो इसका अगला सुनवाई यहाँ पर डेट दिया गया है, लेकिन उसमें ये नहीं बोला गया था कि आप लोग का यहाँ पर रिजल्ट में रोक लगाया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट पर रोक नहीं है, लेकिन सुनवाई का देखोगे डेट जो 3 दिसंबर को अगला रखा गया है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मेन मुद्दा है उसको यहाँ पूरा किया जाए। मेन मुद्दा ज़्यादा देखोगे तो स्टूडेंट का है, स्टूडेंट बहुत परेशान है, इसको यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फेयर तरीका जो फेयर हो वही चीज़ यहाँ पर करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो झारखंड के स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ भविष्य जो बन सके। अब यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा है, फिर वही चीज़ अगर रिपीट होगा पहले जैसा ही पेपर लीक, उसमें देखो पेपर लीक होता है तो क्या होता है, पेपर लीक होता है तो फिर जो है करीबन जो वहाँ पर टाइम जो लंबा चल जाता है, ठीक है, टाइम जो निकल जाता है। उसी तरह पे देखोगे तो 5 साल निकल जाएगा। सीजीएल का पेपर लीक जब जनवरी में हुआ था तो फिर देखो कब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, सितंबर में एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट होता है। तो उतना जो बीच में जो टाइम निकल गया वो टाइम का भरपाई आखिरकार कौन करेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो अगर पेपर लीक होता है फिर भी कुछ मैटर जाता है, आप सही तरीके से सब कुछ करवाओ ताकि कोई एक सवाल नहीं उठे, ठीक है। अभी यूपी पुलिस का देखोगे तो एक बार पेपर जब लीक हुआ, सेकेंड बार में कहीं एक पेपर लीक का कोई न्यूज़ नहीं आया एंड देखोगे तो रिजल्ट भी फाइनल कर दिया गया कुछ दिन पहले। तो उसी टाइप का यहाँ पर देखोगे तो उसमें भी देखोगे तो कैंडिडेट बहुत है, 60,000 वैकेंसी में कैंडिडेट आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेंट उसमें थे। एंड यहाँ भी ऐसा नहीं है कि झारखंड में भी रहते हैं, लेकिन इतना कुछ जो है आप सब कुछ इलेक्शन जब सही तरीके से हो सकता है तो फिर एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। जो भी यहाँ पर गलत करता है उस पर कार्रवाई हो, यहाँ पर सही तरीक़ा से हो, क्योंकि अब टाइम का अगर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है तो फिर यहाँ पर झेलना पड़ेगा स्टूडेंट को और किसी को झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है। अब जो भी टाइम बचा हुआ है उसको सही तरीक़ा से यहाँ पर यूज किया जाए
एंड उम्मीद है कि प्रोसेस मैंने बोला स्टार्ट कर दिया जाएगा जेएसएससी की तरफ से। एंड जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति जल्द से जल्द कर दिया जाए, क्योंकि जेपीएससी का चेयरमैन का सीट देखोगे तो बहुत दिनों से जो करीबन महीने 1.5 महीने से यहाँ पर खाली है, उसका नियुक्ति किया जाएगा। तो फिर जो वहाँ वैकेंसी वहाँ पर भी क्लियर नहीं किया गया, मेंस का रिजल्ट आउट नहीं किया गया, रेंजर का वैकेंसी पेंडिंग में, उसका एग्जाम कंडक्ट करना है, सीडीपीओ फाइनल करना है, तो ये सब वैकेंसी भी जेपीएससी की तरफ से बहुत स्लो प्रोसेस है। एंड जेएसएससी से भी रिक्वेस्ट है कि अब जो स्लो प्रोसेस वाला जो प्रक्रिया पहले से चलते आ रहा है उसको यहाँ पर जो खत्म किया जाए, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, एसएससी का रूल जो है उसको अपनाना पड़ेगा, यानी कि एसएससी जिस तरह यहाँ पर काम करती है एसएससी, उस तरह यहाँ पर जेएसएससी को काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब यहाँ पर देखोगे तो सरकार भी चेंज होने वाला है, इलेक्शन भी खत्म हो गया है, तो अब यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है फेयर तरीका से एग्जाम होना चाहिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ पर झारखंड के स्टूडेंट है, अब ज़्यादा परेशान होना नहीं है। आप लोग बहुत वेट किए हो, अब सरकार यहाँ पर देख सकते हो फिर से यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार बनने वाली है। अब उम्मीद रखिए कि यहाँ पर कुछ अच्छा हो, उम्मीद तो यहाँ जो है उम्मीद ही रख सकते हो और क्या कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद रख सकते हो। एंड यहाँ पर जो वेट था वो ख़त्म हो चुका, आचार संहिता ख़त्म हो चुका है, सरकार बनेगा, आप लोग का प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए जो भी यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग के पास टाइम कम है, अब अपना प्रिपरेशन पर ध्यान दो। उम्मीद है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब जल्द से जल्द यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ देखने को आप लोग को यहाँ पर कुछ जो है 3 से 4 दिन में आप लोग का प्रक्रिया जो फिर से जो जेएसएससी और जेपीएससी का जो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो कभी भी कोई भी अपडेट आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं, जो भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो वीडियो को जो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स देखोगे तो मेरे चैनल से जुड़े हुए, बहुत न्यू वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जुड़े हुए, तो उन लोग का बस यही है कि ज़्यादा यहाँ पर जो स्टूडेंट है वह जो है एक अपडेट यहाँ पर जो है अपडेट यहाँ पर जो है अपडेट मांग रहे थे कि सर अपडेट कब तक आएगा एंड यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो बहुत तरह का सवाल आप लोग का था, मैंने यहाँ पर कोशिश किया कि आप लोग का जो कुछ जवाब यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। आप लोगों को जो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को यहाँ पर जो है क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है, ये ज़रूर बताना आप लोग को। क्योंकि मैंने जो भी यहाँ पर था, बहुत सारे स्टूडेंट को कमेंट आ रहा था कि सर आगे क्या होने वाला है, कब से स्टार्ट होगा प्रोसेस, तो मैंने आप लोग को बता दिया। अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप जो है 3 से 4 दिन के अंदर आप लोग का सब कुछ यहाँ पर स्टार्ट फिर से होने वाला है। ज़्यादा परेशान मत हो, बस यही कहूँगा कि प्रिपरेशन जिनका भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है वो जो स्टार्ट करो प्रिपरेशन, है जिसका कंडक्ट हो चुका है रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो प्रक्रिया आप लोग का जल्द से जल्द यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई भी अपडेट आप लोग का ऑफिशियली आउट होता है जेएसएससी हो या फिर जेपीएससी में आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।